इस वीडियो में बात करेंगे केनरा बैंक के वीजा गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, चार्जेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी और इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस कार्ड की जो मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी वो 25 लाख रुपए तक की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड की मिल सकती है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। और इस कार्ड की जो कैश लिमिट होगी, यानी कि आप एटीएम से जो कैश विड्रॉल करेंगे उसकी लिमिट होगी, ये 50% तक की लिमिट आपको मिल सकती है। ये फिर 50,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी। यानी कि इन दोनों में से जो भी कम होगी वो आपको इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलने वाली है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ में आपको मिलेगा, यानी कि किसी तरह की कोई भी आपको फीस नहीं देना होगा। और इस कार्ड की जो एनुअल फीस होगी ये भी बिल्कुल जीरो है, किसी तरह का कोई भी एनुअली फीस भी नहीं लगेगा। बट यहाँ पे एक फीस होगी जो इन एक्टिविटी फीस होगी, ये 150 रुपये पर एनम तक का लग सकता है। बट इसके लिए कंडीशन है, जैसे ही आपको ये कार्ड मिल जाता है तो एक साल के अंदर अगर 25,000 रुपये तक का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो ये 150 रुपये का चार्जेस आपको नहीं लगेगा, यानी कि इन एक्टिविटी जो फीस होगी वो नहीं लगेगी। तो आपको अगर ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो आप एक साल में 25,000 रुपये तक का आप खर्चा कर सकते हैं, तो आपको ये फीस से बचत हो जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो इसके लिए आपको 300 रुपये का चार्जेस देना होगा। और इस कार्ड के साथ में एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो भी 300 रुपये का ये चार्जेस वगैरह यहाँ पे देना होगा। और इन पे 18% का जीएसटी भी होने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स वगैरह की यहाँ पे बात करें तो इस पे आपको किसी तरह का कोई भी वेलकम बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड ही फ्री है तो आपको वेलकम बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कार्ड पे जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 25 लाख रुपए तक की मिल सकती है। तो अगर आप सिक्योर वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप लेते हैं, तो आपको 25 लाख रुपए तक की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन खर्चा करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, तो 100 रुपये के बदले में आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा उसकी वैल्यू आपको 25 पैसे की पर रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। इनको रिडीम करने के लिए केनरा बैंक की जो रिवार्ड्स वेबसाइट है उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करके आप कोई भी मूवी टिकट वगैरह ले सकते हैं, होटल बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या फिर मर्चेंडाइज पे आप यूज कर सकते हैं, या फिर कैश में भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ये जितने भी आपको रिवार्ड फंड्स मिलेगा इनकी वैलिडिटी होगी वो 36 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको रिवार्ड फंड्स मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिलता है। बट इसके लिए कंडीशन है कि आपका फ्यूल का ट्रांजैक्शन कम से कम 400 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में आपको करना होगा, तभी आपको 1% का जो सरचार्ज होगा वो वेवर मिलेगा। अगर आप 400 रुपये से कम का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। 2500 रुपये से आप ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको 1% का सरचार्ज लगने वाला है। बट अगर आप 400 रुपये से लेके 2500 रुपये के बीच में करते हैं तो आपको 1% का सरचार्ज वेवर रहेगा। और पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक का वेवर को आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के लाउंज की बात करें तो यहाँ पे आपको न कोई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोई भी लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। और इस कार्ड पे कुछ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें आपको फ्रॉड कवर है वो 5 लाख रुपए तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें परमानेंट डेथ होने पे या फिर डिसेबिलिटी होने पे ये इंश्योरेंस कवर मिलता है। जिसमें एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो 8 लाख रुपए तक का सेल्फ को मिलेगा। अगर स्पाउस भी साथ में है तो 4 लाख रुपए तक का उनको भी मिलेगा। इसके अलावा नॉन एयर एक्सीडेंटल की यहाँ पे बात करें तो सेल्फ को 4 लाख रुपए तक का मिलेगा, साथ में स्पाउस भी है तो उनको 2 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इसके अलावा बैगेज इंश्योरेंस कवर होगा वो भी 25 लाख रुपए तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और परचेस प्रोटेक्शन कवर है वो भी 25,000 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने कोई भी ऑनलाइन सामान वगैरह खर्चा किया है तो यहाँ पे कोई भी आग में जल जाता है या फिर गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो यहाँ पे 25,000 रुपये तक का क्लेम इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई प्लान ऑफर भी मिल जाता है, जिसमें आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप 5,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक की आप ईएमआई वगैरह लेते हैं तो उस पर आपको 13% पर एनम तक का इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर आप 12, 18 या फिर 24 मंथ की ईएमआई लेते हैं तो उसके लिए आपको 14% पर एनम तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है ईएमआई के ऊपर। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको सीजनल ऑफर वगैरह भी मिल जाता है,
जिसमें अभी करंट ऑफर देखें तो यहाँ पे आपको गो आई बीबो पे आपको डिस्काउंट ऑफर 12% तक का मिल जाता है अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट वगैरह बुकिंग करते हैं तब। इसके अलावा होटल बुकिंग करते हैं तो उस पर आपको 15% तक का डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। और आप बसें वगैरह बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 9% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप आउट स्टेशन कोई भी कैब वगैरह बुक करते हैं तो उसके लिए आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सीजनल ऑफर है, वो चेंज भी होते रहते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप केनरा बैंक का AI1 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर लिमिट को कस्टमाइज करना हो तो ये टोटल फैसिलिटी आपको केनरा AI1 ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो बैलेंस रेट मिलेगा वो टोटल अप टू 50 डेज तक का मिलेगा। यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होने वाला है, साथ में 20 डेज मिलेगा उसमें अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना है। जो भी आपने 30 दिन में खर्चा किया है उसका 20 डेज के अंदर आपको रीपेमेंट करना होगा। अगर आप 20 डेज के अंदर रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाएगा। जो भी लेट पेमेंट होगा उस पर आपको 250 रुपये प्लस 18% का GST का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और जो भी ड्यू होगा उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा जिसमें आपको 2.50% पर मंथ का ये इंटरेस्ट लगने वाला है। 30% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज रहता है उसको टाइम टू टाइम बिल पे करने की कोशिश करें। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 3% तक का फॉरेक्स करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ATM से कैश विड्रॉल वगैरह का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 3% का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये का विड्रॉल किया तो उस पर आपको 30 रुपये का चार्जेस लगेगा और इस पर 18% का GST भी होगा। और इस कार्ड से आप रेलवे की टिकट वगैरह बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको रेलवे सरचार्ज भी लगेगा। यानी कि जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपको 30 रुपये तो इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा ही लगेगा। अगर आपने रेलवे काउंटर से टिकट वगैरह बुकिंग करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। अगर आपने IRCTC की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप ट्रेन की टिकट वगैरह बुक करते हैं तो उस पर आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको रेलवे की टिकट पे ये चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा ही लगेगा। वही बात करें इस कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए प्राइमरी कार्ड होल्डर की जो एज है वो 21 से लेकर 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और जो इनकम है सालाना इनकम 2 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा की यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टाफ का आदमी है तो उनकी जो मंथली एनुअली इनकम है वो 60,000 रुपये की होनी चाहिए। यानी कि कट पिट के 4,000 रुपये की होम सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए स्टाफ के लिए, तो वो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड है जैसे मैंने बताया ये सिक्योर और अनसिक्योर दोनों भी मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह गुड है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह नहीं है तो आप सिक्योर इस क्रेडिट कार्ड को फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप ले सकते हैं। अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर के अंदर मिला है तो आप विदाउट किसी इनकम के भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास केनरा बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर अकाउंट आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, केनरा बैंक की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन एक फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करके नियर बाई ब्रांच के अंदर आपको दे देना है, जिससे आपको ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो बस यही था केनरा बैंक वीजा गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताइए जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको केनरा बैंक की क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो पर लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं।